काफी बच्चे का डाउट था कि भैया केआर मंगलम कैसा है, एडमिशन लेने लायक है कि नहीं, क्या प्लेसमेंट है, कैसा कैंपस लाइफ है। कॉलेज के अंदर एक और बच्चे का सवाल होता है, क्योंकि देखो बच्चे जब आ रहे होते हैं ना कैंपस के अंदर तो उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, मूवी वगैरह देखो करके कैंपस लाइफ ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसा गर्लफ्रेंड बनाएंगे, ऐसा घूमेंगे, तो वो सब लाइफ कैसा है। जैसे आपसे मैं पूछूं यहाँ पे एडमिशन किस बेसिस पर लिया था, क्या सोच के लिया था, कैसे रिव्यू लिया था। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज के वीडियो में आ गया हूँ सोना। आप सभी को पता होगा केआर मंगलम के बारे में, तो आप काफी बच्चे का डाउट था कि भैया केआर मंगलम कैसा है, एडमिशन लेने लायक है कि नहीं, क्या प्लेसमेंट है, कैसा कैंपस लाइफ है, सब कुछ के ऊपर हम बात करेंगे। और एक्चुअली यहाँ पे हमारे साथ है बीटेक के स्टूडेंट और बीबीए के स्टूडेंट। ऑलरेडी हो सकता है आपने वीडियो देख लिया होगा कैंपस टूर का, जिसमें मैं एक एक डिपार्टमेंट में जाके आपको दिखाया हूँ। और यहाँ पे मैं एक्चुअल जो रिव्यू है स्टूडेंट का जो मैं बनाता हूँ सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे जानेंगे कि क्या यहाँ पे स्टूडेंट का फीडबैक है आप सभी बच्चों के लिए। तो आप लोग इंट्रोडक्शन बता दीजिए अपना, और आगे और भी कई सारे सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। Hi everyone, my name is Isha and I'm pursuing BTech in AIML. I'm in second year right now. Hello everyone, my name is Lavanya Kumar and I am a BBA student in this college, third year student. ठीक है। मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होते हैं, फिर उनके पेरेंट्स वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनका ये कंसर्न होता है कि कैंपस ओवरऑल कैसा है, और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अगर जैसे आपसे मैं पूछूं यहाँ पे एडमिशन किस बेसिस पर लिया था, क्या सोच के लिया था, कैसे रिव्यू लिया था। So as compared to other colleges in गुड़गांव, यहाँ पे जो पढ़ाई भी अच्छी है, there are industrial faculties in the college and सबसे बेस्ट पार्ट हमारे कॉलेज का ये है ना कि हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बहुत अच्छी है कॉलेज की। आप दिल्ली से आते हो? हाँ जी, तो अब लाइक हमारी कॉलेज की बसेस ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर कवर करती है, गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर, इनफैक्ट नोएडा, वैशाली तक जाती है हमारी बसेस। तो एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस ट्रांसपोर्ट भी ईजी रहा एंड इंडस्ट्रियल फैकल्टीज है कॉलेज। ओके, सो आई चोज दिस कॉलेज बिकॉज ऑफ टीचर्स सपोर्ट। यहाँ पे जो टीचर्स का सपोर्ट है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला हमें यहाँ से। यहाँ पे वो अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करती हैं ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप उनको कभी भी क्लियर कर लो कॉल करके। इसके अलावा आपको बुक रेफरेंसेज जो यहाँ पे कभी भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और उसके साथ साथ आपको कोई और क्वेरी हो पर्सनल लाइफ में तो डेफिनेटली शी गिव्स यू मोटिवेशन एंड सपोर्ट। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कि एडमिशन मोड कैसा रहता है। आप लोग यहाँ पे जैसे एडमिशन लिए हो तो किस किस बेसिस पे एलिजिबिलिटी होता है वो बता दीजिए जरा, बीबीए के अंदर और बीटेक के अंदर। सो यहाँ पे अगर मैं बीबीए एडमिशन्स की बात करूँ और भी कॉमर्स फील्ड्स जैसे एमबीए, बीकॉम, तो यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CUET ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्कशीट एंड योर CAT, SAT एंड मैथ स्कोर्स एज वेल। ओके। एंड फॉर बीटेक वी हैव 12th का एक तो स्कोर हो गया, एक्सेप्ट दैट CUET के स्कोर्स पे होता है स्पेशली फॉर BSc एंड BCAs, एंड बीटेक स्पेशली JEE स्कोर्स देखा जाता है। एक्सेप्ट दैट अगर स्कॉलरशिप्स अवेल करनी है तो वो आपके JEE के और CUET के वगैरह स्कोर्स देखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट स्कॉलरशिप हमारे कॉलेज में प्रोवाइड होती है एडमिशन्स के टाइम। ओके, स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अगर ठीक ठाक परसेंटेज आपको इजीली मिल जाएगा। देन हम बात करेंगे अभी क्लास के बारे में। बता रहे क्लास का तो मैंने देखा है काफी वेल मेंटेन क्लास वगैरह है। फैकल्टी का आपने बताया सपोर्टिव फैकल्टी, जो अगर कुछ पर्सनल डाउट हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को पूछ सकते हैं बाहर में या फिर क्लास के अंदर। क्लास भी पूछ सकते हो, क्लास के बाहर भी। एक्सेप्ट दैट हम सबके पास पर्सनल डिटेल्स होती है, उनको कभी भी टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर अस। सो फैकल्टीज काफ़ी सपोर्टिंग है और हमेशा साथ देती है इन ऑल द इवेंट्स एंड ऑल। सो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे बेसिकली आपको एवरी ईयर एक मेंटर भी प्रोवाइड होगा जो हर ईयर चेंज होता है। वो आपका एज अ स्पेशल गार्जियन भी एक्ट करता है ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई कॉलेज प्रोसेस रिलेटेड, कोई एग्जाम इशू या कोई भी क्लास इशू, तो वो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, आपको उनसे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। एकेडमिक्स कैसा, ज़्यादा हार्ड है या फिर एक नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पे परस्यू कर सकता है अपना डिग्री? यहाँ पे ये कॉलेज सबको एज अ बैलेंस स्टूडेंट ट्रीट करता है। यहाँ पे पढ़ाई एकदम डिफ़िकल्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर आप मेहनत ना करें तो। वो तो हर कॉलेज का सीन है बेसिकली। अगर आपकी साइड से मेहनत नहीं होगी तो आपको हर चीज़ टफ ही लगेगी। जैसे आप बीबीए में हो तो बीबीए में क्या एक्सपोजर देखने को मिलता है? कंपनी से टाइप वगैरह हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं? जी, यहाँ पे आपको एवरी सेमेस्टर इंडस्ट्रियल विजिट्स कराई जाती हैं। इसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स और साथ में आपको प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं अलॉन्ग विद इंटर्नशिप्स, बोथ पेड एंड अनपेड, वर्क फ्रॉम होम और ईदर ऑन द साइट फ्रॉम द प्लेसमेंट सेल ऑफ अ कॉलेज। ओके मैम, आप बताओ यहाँ पे जैसे बीटेक CSC की बात करें, मोस्टली अभी बच्चे को 99% बच्चे को चाहिए बीटेक CSC का ब्रांच। ठीक है, जो वीडियो देख रहे हैं उस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे। हमारे पास इंक्वायरी आता है बच्चों का कि भैया बीटेक CSC में एडमिशन चाहिए। आप बीटेक CSC ऑलरेडी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकंड ईयर में गए हो। यहाँ पे जो कैरिकुलम है बीटेक CSC का वो कैसा है? क्योंकि अभी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बीटेक CSC में भी बच्चों को जॉब नहीं लग पा रही है, तो क्या रीज़न है और यहाँ पे केआर मंगलम उसको कैसे कम्पीट कर रहा है? सर वैसे जॉब के लिए हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल्स भी है, और इंटर्नशिप के लिए भी हमारे जो डीन है, जो फैकल्टीज़ हमें सपोर्टिव है। बाकी इंडस्ट्रियल फैकल्टीज़ आती है कॉलेज में, तो द बेस्ट पार्ट यही है कि जो इंडस्ट्रियल फैकल्टीज़ आती है ना, वो अभी जो करंट मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से भी हमें बताएंगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी हमारा चेंज हर साल चेंज होते रहता है। फॉर इंस्टेंस हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में IBM की फैकल्टीज़ आती थी, तो हमें सर पाइथन भी पढ़ाते थे। एक्सेप्ट दैट वो एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमें देते थे रिगार्डिंग द, और वो मार्केट के बारे में बताते थे, लाइक मार्केट में क्या क्या सीन चल रहा है अभी, एंड पाइथन में क्या क्या स्कोप है हमारे
हमारे स्पेशली, और क्या क्या हम आगे हम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं कोर्सेज एंड ऑल। तो जो प्रॉब्लम जिस हिसाब लाइक CSE के अंदर आई डोंट थिंक कि हमें कोई प्रॉब्लम होगी रिगार्डिंग फाइंडिंग अ जॉब, क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वो लाइक हमें हर तरीके से तैयार करके रखता है कि हमें आगे जो जाके फैकल्टी वगैरह हैं तो उनका एक्सपीरियंस है फैकल्टी सारी कॉर्पोरेट्स एक्सपीरियंस के है, अंदर। कॉर्पोरेट में भी एक्सपीरियंस है, जो स्पेशली जो इंडस्ट्रियल फैकल्टीज़ आती हैं IBM की, मैट्रिक्स की, जीबा की, इन सबको लाइक एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। बाकी जो इसके अलावा जो फैकल्टीज़ है वो सारी एक्सपीरियंस है, PhD होल्डर्स हैं। इनफैक्ट लाइक हम लोग कई लोग रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं अपने फैकल्टीज़ के साथ। ठीक है, कुछ आइडिया आपको प्लेसमेंट के बारे में, क्या वेरिएशन हाईएस्ट रहता है? हाईएस्ट 36 लाख था, LPA था, Okay. जो हाईएस्ट गया था ऑन कैंपस प्लेसमेंट। हाँ जी। और एवरेज क्या रहता है यहाँ पे? एवरेज अराउंड 9 to 12। 9 to 12। हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चे का ये होता है भैया कैंपस लाइफ कैसा है, क्योंकि 4 साल गुजारना है कैंपस के अंदर, ऐसा ना हो बहुत हेक्टिक हो जाए, थोड़ा सा चिल माहौल है कि नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह कैसा, फेस्ट कैसा होता है, आप स्टार्टिंग से बता दो ओवरऑल कैंपस लाइफ कैसी है। सो फर्स्टली लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल के लिए आउटडोर गेम्स है हमारे कॉलेज में, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स, हर जगह हमारे फील्ड्स हैं। एंड फॉर इंडोर गेम्स हमारा स्पेशली C ब्लॉक में पूरा पार्ट है डिवाइडेड, वहाँ पे सारे इंडोर गेम्स है, फुटबॉल एंड ऑल। एक्सेप्ट दैट इवेंट्स होते रहते हैं हमारे कॉलेज में, 20+ डांस क्लब्स है टोटल। तो डांस क्लब है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहता है। कैसे जो फर्स्ट ईयर में बच्चा आ रहा है वो पार्टिसिपेट कर रहा होता है या नहीं? लाइक आप जब फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने क्लब्स ज्वाइन कर लेते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट क्लब के इवेंट्स होते रहते हैं, लाइक हैकाथॉन्स होते हैं, इसके अलावा डांस के इवेंट्स होते हैं, म्यूजिक इवेंट्स होते हैं, और हैकाथॉन्स बहुत कॉमन है यहाँ पे हमारे कॉलेज में। हमारे लाइक रिसेंटली माइंड वेंडर्स भी हुआ था। एक्सेप्ट दैट हैकाथॉन्स अगेन वेरी कॉमन। फिर डांस इवेंट्स है, म्यूजिक इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहते हैं, एंड स्पेशली हमारा जब फेस्ट होता है नवंबर में, उसमें सारे इवेंट्स कवर होते हैं, डिजिटल भी होते सारे, लाइक वेब डिजाइनिंग एंड और हैकिंग हर चीज़, और ये कॉमर्स रिलेटेड, बैकग्राउंड से रिलेटेड भी, फैशन एंड ऑल। इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स अवेलेबल है कैंपस के अंदर, हॉस्टल्स फैसिलिटी अवेलेबल है ना? हाँ, हॉस्टल है हमारे, गर्ल्स बॉयज हॉस्टल दोनों मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो अगर आप किसी अदर स्टेट से वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे अगर कैंपस के अंदर ही आपको रहना है तो वो भी फैसिलिटी है, प्लस कैंपस के बाहर आपको काफ़ी सारे यहाँ पे हॉस्टल, PG वगैरह इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली मेजर पेरेंट्स, मेजर स्टूडेंट्स का एक क्वेरी ये रहता है कि यहाँ पे क्या लाइफ सिक्योर्ड है बच्चों की या नहीं। सो यहाँ पे आजकल हम देखते आ रहे हैं कि रैगिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे रैगिंग को हमने जितना कम हो सके उतना कम करने की हमने अपनी पूरी पॉसिबिलिटी करी है। यहाँ पे हर कॉरिडोर्स में गार्ड्स हमने बिठाए हैं, CCTV कैमराज इंस्टॉल। अभी रैगिंग तो बंद भी है, रैगिंग बंद भी है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस हैं, स्ट्रिक्ट फाइन्स हैं, तो हम बिल्कुल भी रैगिंग प्रमोट नहीं करते हैं। यहाँ पे क्लासरूम में CCTV कैमराज हैं, कैंटीन्स में हैं, लाइब्रेरीज़ में हैं, कॉरिडोर्स में हैं। इसके अलावा हर फ्लोर पे फैकल्टी रूम्स भी अवेलेबल हैं, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो वो डायरेक्टली किसी को भी अप्रोच कर पाए। एक्चुअली है ना, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये मेन कंसर्न होता है कि हमारा बच्चा बच्ची अगर कैंपस जा रही तो सेफ है कि नहीं, सेफ है, क्योंकि अभी के टाइम पे कई सारे कॉलेज में होता है पॉलिटिकल या फिर ऐसे थोड़ा दंगे उंगे हो जाते हैं कहीं पे, तो कहीं ना कहीं अदर स्टेट के जो पेरेंट्स हैं ना उनको ये कंसर्न रहता है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, कैंपस में विजिट भी किया हूँ, अभी कई सारे कैंपस स्टूडेंट किया हूँ, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा, सुकून है कि यहाँ पे अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इतना कुछ होते हुए चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली एवरी सेमेस्टर वी हैव वन फेस्ट जो 2 दिन का चलता है, वो हमारा ये जो मेजर लॉन है यहीं पे होता है। सो फर्स्ट डे पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, फेस पेंटिंग, स्पोर्ट्स और रैम्प वॉक, मिस्टर मिसेस फ्रेशर, जिसमें वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स इंटर एंड इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने आते हैं। सेकंड डे पे इवनिंग पे हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटी स्टेज लगता है, जिसमें कोई भी सेलिब्रिटी आके अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट करता है। जैसे कोई फेमस सेलिब्रिटी आए हो कैंपस में? सर लास्ट सेमेस्टर आए थे परमीश वर्मा फॉर द कॉन्सर्ट, उससे पहले म्यूजिकल सुखी आए थे फॉर हिज कॉन्सर्ट। ओके। सो हमारा ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फीडबैक मिलता है हमें यहाँ पे अपने फेस्ट में। इसके अलावा यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी लगते हैं, जैसे KFC, लापिनोज, डोमिनोज, वो सारे, और काफ़ी ज़्यादा हमें जैसा मैंने बताया आपको ऑप्टिमिस्टिक फीडबैक मिलता है, ताकि हम इसको और भी ज़्यादा आगे इंकरेज कर पाएँ। ठीक है, जैसे अभी देखा हूँ ये मेन हाईवे पे कॉलेज लोकेटेड है, तो जो बाहर से बच्चा आ रहे हैं उनको ज़्यादा इशू नहीं होगा ना? डेफिनेटली, आपको यहाँ पे कोई इवेंट हो या फिर कोई भी आपके नॉर्मल वर्किंग डेज हो, बस ट्रांसपोर्ट्स हमारे यहाँ पे हमेशा चलते हैं। तो बहुत कुछ आपने समझ लिया इस यूनिवर्सिटी के बारे में। नेक्स्ट एक और मैं सवाल करूंगा कि अगर अदर स्टेट से बच्चे आते हैं, जैसे अगर स्पेशली बात करूँ बिहार से कुछ बच्चे आते हैं, यूपी से आते हैं, उनका जो पहले का प्रीवियस जो बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता इंग्लिश वगैरह कम्युनिकेशन को लेकर के, तो एक लास्ट बता दो कम्युनिकेशन वगैरह के लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है? फैकल्टी है उनके लिए, PDP के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, या फिर इंग्लिश कोडिंग वगैरह के लिए? सो आपके सर का जवाब मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एज इंग्लिश और हिंदी तो हमारे यूनिवर्सल लैंग्वेजेस हैं। मैं ज़्यादा टफ तो नहीं होता ना, बस यही पूछना चाह बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता है। क्लासेस भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती हैं। और मेंटर्स भी है, कोई प्रॉब्लम हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए होता है तो हम लोग मेंटर्स के पास जा सकते हैं आराम से, एंड मेंटर्स हर पॉइंट पे हेल्प करने को तैयार रहते हैं। और फिर बाकी क्लासेस हमारी इंग्लिश हिंदी में होती है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि किसी को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ इशू नहीं आया अभी तक। जो भी आप यहाँ पे फ़ी पे कर रहे हो, आपको क्या लगता है वर्थ इट है या नहीं यहाँ पे एडमिशन लेकर के? वर्थ इट है, मतलब रीजनेबल भी है फ़ी कॉलेज की, एंड एक्सेप्ट दैट गुड़गांव में बेस्ट कॉलेज तो हमें KR मंगलम ही लगा, तो ऑब्वियसली हम इस कॉलेज में दिल्ली NCR से हो तो इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। आप डे स्कॉलर रह के भी यहाँ पे आ सकते हो। कॉलेज के अंदर एक और बच्चे का सवाल होता है, क्योंकि देखो बच्चे जब आ रहे होते हैं ना कैंपस के अंदर तो उनके बड़े बड़े सपने होते हैं, मूवी वगैरह देखो करके कैंपस लाइफ ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसा गर्लफ्रेंड बनाएंगे, ऐसा घूमेंगे, तो वो सब लाइफ कैसा है? मतलब इट्स फाइन एक्चुअली, मतलब जिनके लाइक ऑब्वियसली द पीपल हु आर डेटिंग दे रोम अराउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी का KR मंगलम का ओवरऑल रिव्यू रहा, जो स्टूडेंट के थ्रू है, BBA और BTech के यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट है। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक करना। अगर आपका और भी कोई सवाल छूट जाता है, कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ये लोग ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स में आंसर करने का। बाकी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी मिल जाएगा, कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें पूछना हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं पूरा कैंपस विजिट किया हूँ, कैंपस घुमा हूँ और भी कई सारे बच्चे से मिला हूँ, तो ओवरऑल जो रियल फीडबैक आपको मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।